देखें इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चलूं कि ये केस जो था इद्दत में निकाह वाला, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल केस था। और हम जब अंदर से समाअत सुनकर आते थे उसमें ऐसी चीजें भी होती थी कि जो हमारा दिल नहीं करता था कि हम वो रिपोर्ट करें, लेकिन मजबूरन वो हमें रिपोर्ट करनी पड़ती थी। अब चूंकि इस केस से दो इंसान हैं, उनकी जाती जिंदगी जुड़ी हुई है, तो हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि हम क्या रिपोर्ट करें और क्या रिपोर्ट नहीं करें। इसी तरह परसों के दिन जो है जब समाअत हुई और तकरीबन रात 10 बजे ये समाअत जो है वो खत्म हुई, तो उस दौरान खबर मानिका की जानिब से बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। तो उस दौरान जो है कुछ नोक झोंक जो हमारे सामने आई, और उसमें बुशरा बीबी और खबर मानिका की नोक झोंक भी शामिल है। बानिया पीटीआई की जो बहनें मौजूद थीं, उनकी भी खबर मानिका से नोक झोंक हुई, और इसके अलावा जो बानी पीटीआई हैं उनकी भी खबर मानिका से जो है वो नोक झोंक हुई। अब मेरा नहीं ख्याल कि उस नोक झोंक को जो है वो हमें इतना मंजर आम पर लाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक जातियात भी आ जाती हैं, और वो ऐसी चीजें हैं कि जो बयान करते हुए मुझे खुद जो है वो थोड़ी सी शर्म आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस तक जाना चाहिए, लेकिन नोक झोंक जरूर हुई। वकला के दरमियान भी नोक झोंक होती रही, लेकिन वकला के दरमियान नोक झोंक होना जो है वो एक मामूल की बात है। लेकिन उस दिन जो बानिया पीटीआई, खबर मानिका और बुशरा बीबी के दरमियान जो नोक झोंक हुई वो वाकई हुई थी, और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं, कमरा अदालत के अंदर ही हुई थी। ये जब उस वक्त की बात है जब सोशल मीडिया पर और आम तौर पर भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई की जानिब से पीपल्स पार्टी से डील करने की बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। तो उस पर हमने बानिया पीटीआई से सवाल किया था, जिस पर बानिया पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि किसी किस्म की डील हमने की है और ना ही कभी करेंगे, और किसी किस्म की जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हैं वो झूठी हैं। और उन्होंने कहा कि हम किसी से भी डील करने के हक में नहीं है, और हमारा यही मौकफ है कि डील सिर्फ एक ही बात पर होगी, और वो होगी कि साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद जो है वही हमारी डील है। वो अगर हो जाते हैं तो वही समझे कि हम डील में कामयाब हो चुके हैं। देखें, उसमें यह हुआ था कि जब तोशा खाना रेफरेंस में सजा सुनाई गई, तो उस वक्त ना तो बानी पीटीआई जो थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे, और ना ही बुशरा बीबी जो थी वो अडयाला जेल की प्रीमिसेस में मौजूद थी। बुशरा बीबी उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी, और वहां पर वो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करने का अमल जो है वो पूरा कर रही थी। और उनके साथ हामिद खान साहब जो के वकील हैं इमरान खान के, वो भी मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा दीगर वकला भी मौजूद थे। तो जब ये फैसला सुनाया गया, तो उसके बाद जब बुशरा बीबी को इस फैसले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आगाह किया गया, तो उन्होंने जो है वकला से मशवरा लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वकला की जानिब से उनको यही मशवरा दिया गया था कि आप फौरन अडयाला जेल जाएं और ऑनरेबली जो है अपनी गिरफ्तारी पेश करें, जिस पर हमने थोड़ी देर बाद ही देखा कि बुशरा बीबी जो थी वो एक काली मर्सिडीज में बैठकर वो अडयाला जेल आई, और उनकी गाड़ी जो है वो जेल से अंदर दाखिल हो गई। जिसके बाद हमने तो ये रिपोर्ट कर दिया कि बुशरा बीबी अब अडयाला जेल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जो जेल जराए हैं उनकी जानिब से बताया गया कि बुशरा बीबी जो थी उस दिन वो सारा दिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के कमरे में उनको बिठाए रखा गया, और उनको किसी बैरक में मुंतकिल नहीं किया गया। और शाम को ये खबर सामने आई कि बनी गाला को जो है वो सब जेल करार दे दिया गया है, और अब बुशरा बीबी को वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि ये जो बनी गाला मुंतकिल करने का फैसला जो है वो खालिसतन हुकूमत का और जेल इंतजामिया का था, और बुशरा बीबी या उनके वकला की जानिब से किसी किस्म की कोई दरख्वास्त जो है वो नहीं की गई थी हुकूमत से कि उनको अडयाला जेल में नहीं बल्कि बनी गाला में रखा जाए। इस हवाले से मजीद मैं आपको बताऊं तो हमने ये सवाल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की से भी किया, तो उनकी तरफ से बानी पीटीआई का ये कहना था कि मैं तो समझ रहा था कि बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल में ही कैद हैं, और रात को जब मैंने अपने अमले को कहा कि जी ये कंबल है, ये बुशरा बीबी को आप दे आए, तो उस वक्त अमले की जानिब से मुझे आगाह किया गया कि उनको जो है बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है।
जिसके बाद बुशरा बीबी से जब हमने सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि मैंने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं की, मैंने यही कहा था कि मुझे अडयाला जेल ही रखें, और जेल के अमले ने जो है मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस जो है वो लेकर जा रहे हैं, और जेल के अमले ने भी गलत बयानी से मुझे गाड़ी में बिठाया, लेकिन फिर रास्ते में मुझे बताया गया कि नहीं, आपको बनी गाला लेके जाया जा रहा है और वहीं आपको रखा जाएगा। जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं हैरान होगी कि ये ऐसा फैसला क्यों किया गया है, क्योंकि मैं तो अपनी गिरफ्तारी देने खुद जेल के अंदर आई थी और खुद मैंने जो है अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया था, तो मैंने तो किसी किस्म की दरख्वास्त भी नहीं की, तो फिर ये मुझे बनी गाला क्यों लेकर जा रहे हैं। तो बुशरा बीबी ने कहा कि मैं तो यही चाहती थी कि मैं जेल में ही रहूं, और किसी किस्म की जो ये सहूलतें हैं, जो बनी गाला में शिफ्ट करने की जो दरख्वास्त है, ये मैंने नहीं की और किसी किस्म की कोई सहूलत जेल इंतजामिया से नहीं मांगी। बानी पीटीआई की जानिब से ये भी एक इंकशाफ किया गया कि जब 5 अगस्त 2023 को उनको लाहौर से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया था, तो उस वक्त ये डील की ऑफर जो है वो उन्हें हुई थी, और वो डील ये थी कि आप जो हैं 3 साल के लिए खामोश बैठे रहें और 3 साल बाद जो है वो आप दोबारा से फुल जोबन पर जो है वो वापस सियासत में एंट्री करें। तो ये डील जो है वो कह रहे थे कि मुझे ऑफर की गई थी, लेकिन मैंने इसका इनकार किया और किसी किस्म की डील में शमूलियत से जो है वो मैंने इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यही निकल रहा है कि मुझ पर केसेस जो है वो बनाए जा रहे हैं, और ये तमाम केसेस जो है मुझ पर इसी वजह से बनाए गए क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ रहा था। मैं बार बार अपने खिलाफ साजिश करने वालों को एक्सपोज कर रहा था, और इसी वजह से जो है मेरे खिलाफ ये तमाम मुकदमात बनाए गए। 200 से ज्यादा मुकदमात मेरे खिलाफ बने, और इसके अलावा जो ये सजाएं हो रही हैं ये भी उसी चीज का तसलसल है। ये सवाल बिल्कुल हमने इमरान खान से किया था कि ये डील जो है वो आपको किसके जरिए ये ऑफर जो है वो की गई थी, तो बानिया पीटीआई ने उस वक्त किसी का नाम नहीं लिया और गुरेज ही किया, और उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ जराए से मुझे ये डील की ऑफर जो है वो की गई। उन्होंने बुशरा बीबी का नाम बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन जो दीगर जो जराए हैं पीटीआई के वो यही बताते हैं कि बुशरा बीबी के जरिए भी इमरान खान तक ये पैगाम जो है वो पहुंचाया गया था, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। अब इमरान खान ने खुद किसी का नाम नहीं लिया, तो मेरा ख्याल से मुनासिब नहीं है कि हम बुशरा बीबी का नाम जो है वो ले, लेकिन जो दीगर जराए, मैं यहाँ ये भी बता दूं कि दीगर जराए ये भी कंफर्म करते हैं कि बुशरा बीबी के जरिए भी इमरान खान को पैगामात भेजे गए थे जेल में। ये जो ट्रायल हुआ ये एक बहुत ही तवील इसकी समातें हुई, और पहली दफा शायद मैंने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में 13 घंटे पर मुहित कल एक समात हुई। सुबह 10 बजे हम अडयाला जेल के अंदर गए और रात को 11 बजे जो है वो समात खत्म हुई, जिसके बाद हम अडयाला जेल से बाहर आए। दौरान समात अदालत की जानिब से ये रिमार्क जरूर दिए गए थे कि आज चाहे 1 बज जाए लेकिन हम इस ट्रायल को कंक्लूड करके जाएंगे। अब इसके पीछे वजह जो है वो ये है कि जो रूल्स हैं, हाई कोर्ट रूल्स हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो जेल ट्रायल होगा वो तेजी के साथ चलाया जाएगा, और इस हवाले से साइफर केस में जब वकला ने अदालत से ये शिकवा किया कि उनका ट्रायल बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है, तो उस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखा है कि इस ट्रायल को, जेल ट्रायल को तेजी के साथ चलाया जाए, और इसके अलावा जो हाई कोर्ट रूल्स हैं उसमें भी ये कहा गया है कि जेल ट्रायल जो है वो हमेशा तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द अज जल्द कंक्लूड किया जाएगा। तो यही वजह थी कि एक एक दिन में जो है 13 घंटे की समातें जो इन केसेस की गई, और गुज़िश्ता रोज तो हम तकरीबन 13 घंटे जेल के अंदर ही मौजूद रहे, और इस दौरान जो बानिया पीटीआई के वकला थे, जिसमें सलमान अकरम राजा और उस्मान गिल जो हैं वो शामिल हैं, उन्होंने गवाहों पर जिरह की, और जिरह के बाद जो है जो 342 की स्टेटमेंट थी वो अदालत में जमा कराई, जिसके बाद हतमी दलाइल हुए, और हतमी दलाइल होने के बाद ये फैसला महफूज हुआ, और आज 1 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था, और 1 बजे अदालत ने फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये फैसला जो है वो सुनाया गया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।